सीधा सवाल जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, बाबरी के पैरोकार वाली पार्टी है क्या आपकी? और बार बार आपने जो कोशिश की आज विभाजन और विभाजन विभीषिका दिवस पर जो सीएम योगी की तरफ से कहा गया, उसके लिए क्या सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार माना जाए, जैसा कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? पूर्णिमा जी, जिन्ना की मजार पर श्रद्धा के फूल चढ़ाने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनको ये लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे। बस लेकर लाहौर में इनके पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी जी गए। तो इनकी तो परंपरा रही। और यही नहीं, आजादी के पहले आपको ले चलता हूं पूर्णिमा जी, इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की सरकार में वित्त मंत्री थे और मुस्लिम लीग तब क्या कर रही थी? आज वाली मुस्लिम लीग नहीं थी, तब ये फजलुल हक वाली मुस्लिम लीग थी, जिसके साथ इन्होंने बंगाल प्रांत में, सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सरकार बनाई थी। और 1937 में इन्होंने देश के बंटवारे की नींव रखी थी। किसने? बीडी सावरकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में, जो अधिवेशन इनका अहमदाबाद में था, उसमें बीडी सावरकर ने कहा था कि दो राष्ट्र हैं, एक हिंदुओं का एक मुसलमान का, बंटवारे की नींव 1937 में। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में फजलुल हक ने पाकिस्तान की मांग की, अधिवेशन पारित हुआ 40 में, याद रखिएगा। और 41 में 1941 में यही हिंदू महासभा आरएसएस के लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिलकर सरकार चला रहे थे। मैंने जो 3 प्रांतों का नाम जिक्र किया, बंटवारा किसने किया? बाबर की असली फॉलोअर कौन है और बाबर की असली संतानों का डीएनए टेस्ट करा लीजिए, तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का अगर डीएनए ना निकल जाए तो बताइएगा। मान सिंह की वंश परंपरा से वो निकल के आते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मुसलमानों के, वो मुस्लिम लीग के साथ नहीं, इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के क्रांतिकारियों की मुखबिरी की। अटल जी लाहौर क्यों गए थे उमाशंकर पांडे जी? अटल जी लाहौर क्यों गए थे? अटल जी लाहौर क्यों गए थे? हाँ। कारगिल लाने, कारगिल हो गया। हाँ। कारगिल हुआ, हमें अपने सैनिक शहीद करवाने पड़े। हाँ। और उसमें बताया गया इंटेलिजेंस का फेलियर है, तो जबकि रिपोर्ट तो मुंबई हमला करने वाला कौन था? मुंबई हमला करने वाला कौन था? मुंबई हमला करने वाला कौन था? आप लोग तो पीस के, आप लोग तो हमेशा से कहते रहे कि, खैर मैं पाकिस्तान पे जाना नहीं चाहती थी, बट चूंकि आप लाहौर ले आए इसलिए मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप लोग तो हमेशा से ये कहते रहे कि भाई बातचीत होनी चाहिए, तो अटल जी तो उसी के लिए गए थे, पीस टॉक्स के लिए गए थे। और आप लोग सब नहीं, आप लोग तो आज भी यही दोहराते हैं कि बातचीत पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए साहब। नहीं, आप गलत मत करिए। मैं गलत कह रही हूँ, मैं गलत कह रही हूँ पांडे साहब। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके फैक्ट्स हैं और जो दूसरा सामने वाला कहे वो गलत है। मुंबई हमले के बाद किसका क्या रवैया था? मुंबई में हुए सीरियल अटैक के बाद क्या रवैया था किसका? पूर्णिमा जी, हाँ सुन रही हूँ, बोलिए। मेरी पूरी बात आ जाए। हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए, चलिए। आपने कहा हम संवाद की बात करते हैं, हमने पाकिस्तान से सभी तरीके के राजनयिक संबंध खत्म कर लिए थे। और सुनिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह पैदा हुए पाकिस्तान में, लेकिन 10 साल प्रधानमंत्री रहे। एक बार जाने के बाद, पहली बार सरकार जब बनी 2004 में गए, उसके बाद 9 सालों तक मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान से ना कोई बातचीत की, ना कोई डायलॉग किया, और ना वो पाकिस्तान गए। ठीक है नरेंद्र मोदी जी साड़ी और चूड़ी और साल की डिप्लोमेसी करने बगैर आमंत्रण। ठीक है कौशल कांत जी, योगी जी की तरफ से बटे थे तो कटे थे, और बाबरी के भक्त जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी जो कह रहे थे उसके हिसाब से तो इनके दाग बहुत साफ हैं, इनके तो दाग ही नहीं है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। इन्होंने तो कभी आज तक नहीं कहा, ये जब की बात कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, ना इनके किसी नेता ने कहा। पूर्णिमा जी,
कांग्रेस के प्रवक्ता ने सारी बात शुरू की थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी फजलुल हक के साथ और वो मुस्लिम लीग के थे। मैं चाहूंगा पीसीआर से चेक करवाइए, राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता केवल टीवी पर बैठ करके झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। वो कृषक श्रमिक पार्टी के थे और प्लीज बंगाल प्रांत की पांडे साहब आपको किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। पांडे साहब आपको किसी स्पोक्स पर्सन ने आपके बीच में नहीं बोला। ओपनिंग स्टेटमेंट पांडे साहब ले लीजिए। ओपनिंग स्टेटमेंट पांडे साहब ले लीजिए। ओपनिंग स्टेटमेंट ले लीजिए। बोलिएगा कौशल कांत जी, बोलिए। पूर्णिमा जी अपने पीसीआर से बोलिए, अभी फैक्ट निकालेगा और एक्सपोज करेगा राहुल गांधी के प्रवक्ता को किस तरह से झूठ बोलते हैं। क्योंकि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या वहां यहाँ बैठे प्रवक्ता, ये केवल मीडिया में आकर के झूठ बोलते हैं। इनके पास कोई फैक्ट नहीं होता, कोई सच नहीं होता। और जहां तक रही कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसमें कौन सी नई बात है पूर्णिमा जी कि जब भारत बटा और हिंदू कटा, इसमें गलत क्या है? चाहे बंग भंग हो 1905 का, चाहे विभाजन की विभीषिका हो, चाहे भारत पाकिस्तान जब बना हो तब की बात हो, चाहे बांग्लादेश जब बना हो तब की बात हो, चाहे अभी का बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का क्या हो रहा है, इसमें गलत क्या है? फैक्ट, एक भी फैक्ट गलत है तो बता देना। 20 लाख लोग विस्थापित हुए थे और लगभग 20 लाख लोग मरे थे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इसमें कौन सी गलत बात है, बताइए ना। और मरने वालों में हमेशा हिंदू ही होता है। इसमें क्या, इसमें कौन सी नई चीज बता रहा हूं मैं भाई? और हिंदू जब बटा है तब कटा है, ये बात तो सही है ना। इसमें मैं क्या बताऊं, बताइए ना। इसमें योगी जी ने क्या गलत कहा या मैं कौन से गलत बोला? आंकड़े बोलते हैं, फैक्ट है ये। नहीं, लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पिच ही तो तैयार कर रहे हैं ना। ये आप पर आरोप आप पर 80-20 की लड़ाई, ध्रुवीकरण, इन सब की लगाते, ये सब आरोप आपके ऊपर लगते रहे, ऐसा नहीं है। पूर्णिमा जी, इनके मुंह, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा, मतलब एक तो तमीज नहीं है भाई। पांडे साहब मुझे लगता है उमाशंकर पांडे जी कि एक बार की बात में समझ आ जाना चाहिए। मुझे लगता है बार बार उसे दोहराने की जरूरत ना पड़े। और ये अमूमन रोज होता है कि आप लोग अपनी बारी में बोल लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही कोई दूसरा बोलता है आप बार बार इंटरफेयर करते हैं। तो कम से कम उसको आप इसे आप धमकी कैसे देखते हैं? थोड़ा सर केयर टू एक्सप्लेन पांडे साहब, केयर टू एक्सप्लेन पांडे साहब, कैसे धमकी मिली आपको, जरा बताइएगा। ये मेरे साथ ना स्वांग रचने की जरूरत नहीं है पांडे जी, ये मेरे साथ मत कीजिएगा। ये डिबेट मैं कंडक्ट कर रही हूं और आप बार बार बीच में बोलेंगे अगर किसी के, तो मैं आपको एक बार भी टोकूंगी, 100 बार भी टोकूंगी। आपको नहीं समझ में आएगा तो आपकी आवाज बंद करवाऊंगी। और इसे आप धमकी समझना चाहते हैं तो धमकी समझिए, डिबेट का डेकोरम समझना चाहते हैं तो डेकोरम समझिए। आपको जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में समझिए, उस भाषा में समझिए, उस भाषा में समझिए। भाजपा पे दिखाइए, जज नहीं लगी आप। और आप क्या है? आप क्या है? आप क्या है? आप क्या है साहब? आप क्या है? आपको कोई रोकेगा तो आप कहेंगे कि सामने वाला आपको धमका रहा है। ये आपकी मोहब्बत की दुकान है, ये आपका दोहरा चरित्र है, ये आपका दोहरा रवैया है, ये आपकी मोहब्बत की दुकान है कि सामने वाला आपको टोकेगा तो आप कहेंगे कि धमका रहे हैं। समय मत बर्बाद कीजिए, मेरा समय मत बर्बाद कीजिए। कौशल कांत जी बात पूरी करेंगे अपनी। आपने देख लिया पूर्णिमा जी, ये कांग्रेस वाले हो, इनकी जेब में हमेशा एक कार्ड होता है जिसको बोलते हैं विक्टिम कार्ड। ये यहां पे भी चल रहे हैं, यहां पे भी इनको, मतलब मेरे ख्याल से पांडे जी ठीक ठाक प्रवक्ता है, बहुत दिनों से टीवी पे आ रहे हैं। आपने अपनी बात कही, पूरी बात कही, सारा गुस्सा, देखिए हमें आपको लड़ने की जरूरत नहीं दोस्त। लोकतंत्र की यही खास बात है कि हम अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, जनता को डिसाइड करना है कि उसको किसके साथ होना है। ठीक है, मेरे से झगड़ा करके आपको क्या मिलेगा भाई? मैं अपनी विचारधारा और अपनी बात रख रहा हूं, आप अपनी विचारधारा अपने समय में रखिए। समय कम पड़ता है तो मेरा भी समय ले लीजिए। ठीक है, बोलिए कौशल कांत जी, बात पूरी करें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं पूर्णिमा जी, योगी जी ने जो कहा, आप 80-20 की राजनीति करने की बात कर रहे हैं,
ये तो 90 और 100 की राजनीति कर 90 और 10 की राजनीति करते तो क्या था, वो तुष्टिकरण नहीं है, ये 90-10 की। इनकी राजनीति पहले दिन से हमेशा से ये रही है, हिंदुओं को जातियों में बांटो, मुसलमानों को जोड़ो और राज करो, यही तो करते आए हैं। जब ये हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं तब वो सेकुलरिज्म इनका झंडा इनका ऊंचा हो जाता है, और जब धर्म की बात आती है तो पीछे हो जाते हैं। हम तो शान से कहते हैं हम धर्म की राजनीति करते हैं, गर्व से करते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं। प्लूटो ने कहा था कि राजनीति बिना धर्म के विधवा है, पढ़िएगा जाकर के। ठीक है, धर्म के बगैर तो कोई भी काम किया जाएगा तो विधर्मी ही कर सकता है, अधर्मी ही कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, करती थी और करती रहेगी। वो लोग पूर्णिमा जी जो राम के नाम से दूरी बना के रखते थे, जो परहेज बना के रखते थे, जिन्हों ब्राह्मणों से पुजारियों से दूरी बनाने के लिए रखा जाता था, वो सब आजकल राम को गले लगा के चल रहे हैं। राम नाम की लूट लगी हुई है। ठीक है, पहले पांडे साहब आप 10 सेकंड, हाँ बोलिए, 10 सेकंड आप बोल लीजिए। पूजा जी फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ, चल गया विक्टिम कार्ड। कहते हैं हम धर्म की राजनीति करते हैं, हाँ करते हैं ना। शंकराचार्य को किस तरीके से इन्होंने अपमानित किया, उनके बटुकों को चोटी पकड़ के किस तरीके से घसीट के मारा गया, ये धर्म की राजनीति करते हैं और ये जात की राजनीति नहीं करते। क्योंकि कुर्मी विधायकों ने मीटिंग की जो पंकज चौधरी के सजाती है, पंकज चौधरी के घर पे, राजपूतों ने मीटिंग की लखनऊ के 5 स्टार क्लार्क अवार्ड में, लेकिन जब ब्राह्मणों ने मीटिंग कर दी बाटी चोखा का प्रोग्राम, तो उनको नोटिस जारी कर दिया। ये राजनीति जाति की भी नहीं करते हैं, ये दोहरे चरित्र वाले और आपके पप्पू यादव तो बड़ा सम्मान, आपके पप्पू यादव तो बड़ा सम्मान करते हैं ना साधु संतों का। संसद परिसर में राहुल गांधी आते हैं, वहां पर चंदा डालते हैं, आप साधु संतों को चोर बताते हैं, और अभी उनका सम्मान आपको याद आ रहा है। जल्दी से पूर्णिमा जी, आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा साधु महात्मा मारने का श्रेय किसको जाता है? जब गोरक्षकों का आंदोलन हुआ था तो इंदिरा गांधी को जाता है। करीब 40,000 गोरक्षक मारे थे, सब साधु महात्मा थे। ये आकर के बात कर रहे हैं, अरे ये बलात्कार के, अरे पांडे जी क्यों मेरे से पर्सनल हो रहे हैं भाई? पांडे जी कम से कम राहुल गांधी की पद्धति छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के स्तर पर मत उतरिए। राहुल गांधी के स्तर पर उतर करके आपका भला नहीं होगा। कांग्रेस को बर्बाद करने का पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। राहुल गांधी के लेवल की पॉलिटिक्स अगर आप करते रहेंगे तो कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। कम से कम उमा जी तमीज से बात कीजिए। और पूजा जी आपको लेकर आती हूँ, ठीक है, आप जरा रुकेंगे। पांडे साहब, कौशल कांत जी आप भी रुकेंगे। होम मिनिस्टर आएगा। पूजा जी, आज योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर बाबरी का भक्त और कालनेमी जैसा जिक्र किया। अब जाहिर है कि एक तरफ आप लोग राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उठाइए, विपक्ष में हैं और मुद्दों को उठाना आपका काम है, लेकिन दूसरी तरफ वो बार बार संभल हिंसा का जिक्र करते हैं और संभल हिंसा पर आई न्यायिक रिपोर्ट। आपको लगता है कि ये एक ऐसा जिन्न है जो बाहर निकलते निकलते उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक चुनौती पैदा करेगा, या एक सेंटिमेंट डेवलप करेगा जिसका संभवतः नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को? पूर्णिमा जी आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। पहली बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है, उन्होंने लिखा हुआ था कि झूठे लेना झूठे देना, झूठे खाना झूठे छपेना। ये भाजपा की प्रवृत्ति हो रखी है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना। अभी मुझसे पहले भाजपा के प्रवक्ता, मैं 10 सेकंड लूंगी उनका जवाब देने के, मुझसे पहले कह रहे थे कि धर्म की राजनीति करते हैं। कौन सा धर्म कहता है कि आप जाकर के चोरी करिए? भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी, सड़क बनाने में चोरी, आप स्कूल बनाने में चोरी, कहीं चोरी का आपने स्थान छोड़ा ही नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने वो भी फॉलो नहीं किया हुआ, अपना कर्म ही नहीं कर रहे हैं। आप जा करके मंचों पे कह रहे हैं इसका जिन, अभी अपने नाम लिया कि ये जिन निकल रहा है, वो जिन निकल रहा है, गौ माता की बात कर रहे हैं। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से गौ कसी नंबर 1 पर चल रही है। आप बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे चल रहे हैं। आप गौ काटने वाली कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, विधर्म के साथ में कह रहे हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। आप भगवान हनुमान जी को पतंग बना करके उड़ा रहे हैं, आप जो है भगवान जी को नचा रहे हैं। आपके साथी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम जी कैसे सिर्फ और सिर्फ खीर खाने से पैदा हो गए, क्या क्या नहीं कह रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी तक कह रहे हैं। और आप यहाँ पे बैठ करके ठेकेदार बने नहीं कि ये जो है विधर्मी लोग कह रहे हैं कि हम धर्म के साथ में कार्य कर रहे हैं। बाकी तो छोड़ दिया जाए कि कहाँ पर
अभी इन्होंने कहा जाति की बात। पूर्णिमा जी, उत्तर प्रदेश में आपने भी वो कवर किया होगा ना न्यूज, जहां पर जो है एक दलित को 6 थाने की पुलिस लगती है घोड़ी बैठा करके शादी कराने के लिए, क्योंकि घोड़ी पे बैठ करके शादी करने पर उसकी पिटाई की जा रही थी। एक दलित को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो ठाकुरों के दरवाजे से चप्पल पहन करके चला जाता है। और तो और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए थे कार्यक्रम करने के लिए, उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गए थे मंदिर, उसका शुद्धिकरण किया जा रहा। और अगर जो है पटेल जो है शास्त्री, उसने शास्त्री की डिग्री ले रखी हुई है, पटेल कथा वाचन कर रही तो उसको धमकियां मिल रही है। ये भाजपा सरकार जब से आई है तब से और पीक पर चलने लगा है जातिवाद, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में रिपोर्ट कार्ड है नहीं दिखाने के लिए 10 सालों का, तो उनके पास में सिर्फ यही बचाओ कि पोलराइजेशन करे। आपका नहीं ये अभी देखिएगा न जाने कौन कौन से जिन ढूंढेंगे ये, क्योंकि इनके पास में अपने कार्य बताने के लिए नहीं, कार्य के नाम पर क्या बताएंगे। मैं भी भाजपा के जो है प्रवक्ता को चैलेंज करती हूँ कि बता दे मिशन शक्ति के तहत क्या क्या योजनाएं थी, कितनी पूर्ण हुई है, कितनी धरातल पर आई है। इन्होंने कहा था 1 करोड़ महिलाओं को, इनका मैनिफेस्टो में लिखा होगा 1 करोड़ महिलाओं को हम अपने उद्यमी बनाएंगे, योजना के तहत में लोन देंगे। 0.17% सिर्फ और सिर्फ वो काम किया गया हुआ। 1 करोड़ मतलब 6 करोड़ महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, 1 करोड़ महिलाओं को आपने देने के तो 1 करोड़ में से भी आपने सिर्फ 17,000 कर पाए हुए धरातल पर। और इनकी खुद की योजना इनको नहीं पता होंगी, क्योंकि पूरे 10 साल कुछ काम नहीं किया हुआ है। तो अब हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे। मैं युवा हूँ तो मुझे पता है कि संभल हिंसा पर नहीं बोली, नहीं पड़ता 1947 में क्या संभल हिंसा पर नहीं बोली पूजा जी, 47 में क्या होगा उनको पूजा जी। संभल हिंसा पर नहीं बोली आप, संभल हिंसा पर आई न्यायिक जांच रिपोर्ट पर कुछ नहीं बोली आप, जो कि अदालत के आदेश पर। पूर्णिमा जी, न्यायिक रिपोर्ट भाजपा की है। आपने कहा कि कौन सा धर्म है, आपने कहा पूजा जी, आपने कहा कि कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म है जो चोरी की बात करता है, उसको इल्लीगल कहा गया। आपने कहा कि कौन सा धर्म है जो चोरी की बात करता है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी धर्म चोरी की बात नहीं करता। तो वक्फ बोर्ड में चोरी पर समाजवादी पार्टी ने कभी खुलकर कुछ क्यों नहीं कहा? हम तो वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार पर आपने कुछ खुलकर क्यों नहीं कहा? वक्फ बोर्ड में जो पैसा गरीबों के लिए जाना था, 10 सेकंड चाहिए उसमें नहीं, आप ले लीजिए, आप 20 सेकंड ले लीजिए, आप 20 सेकंड ले लीजिए। लेकिन बात इस बात की है कि हम एक चीज को एक नजरिए से देखेंगे क्योंकि हम तय करके बैठे हैं, दूसरी चीज को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे। इन पर आप ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं। आपके समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति एमवाई समीकरण पर चलती रही, फिर उसके बाद आप पीडीए पर आ गए, फिर पीडीए में आपने अल्पसंख्यक को किनारे कर दिया, फिर आपने ब्राह्मण आउटरीच प्रोग्राम चलाया, फिर पीडी को आपने पंडित कर दिया। तो आप भी तो ये देखिए कि आप भी तो कहां चल रहे हैं। एमवाई समीकरण पर राजनीति करने वाले कह रहे हैं कि दूसरे पार्टी वाले ध्रुवीकरण करते हैं। ये तो भाजपा स्वयं कह रहे थे प्रवक्ता महोदय कि हम तो करते हैं ध्रुवीकरण। नहीं, मैं तो आपकी बात कह रही हूँ। मुझे जवाब ले लीजिएगा। मैं आपकी बात कर रही हूँ। संबल पे नहीं कहा ना, तो संबल की जो रिपोर्ट आई है, मैं फैक्ट पे आना चाह रही हूँ। संबल की जो रिपोर्ट आई हुई है वो भाजपा ने 3 लोगों को अपॉइंट किया, उन्हीं की रिपोर्ट है, उन्हीं की तय आई हुई है। इसी तरीके की रिपोर्ट जो है आकर के एनएसएल लगा करके गोरखपुर के डॉक्टर को जेल भेजा गया था। कोर्ट से कहा गया कि हाई कोर्ट से कहा गया कि ये इलीगल है, उसको रिहा किया जाए। हाथरस के मामले में भी इन्होंने रिपोर्ट बना करके भेजी थी। उस मामले में तो कोर्ट को इतना भरोसा नहीं हुआ इनके रिपोर्ट पर कि उन्होंने जो है हरियाणा से पुलिस ऑफिसर्स को जो है अपॉइंट किए कि एसआईटी हरियाणा के निगरानी में जो है बनेगी, तब जाकर उसकी रिपोर्ट लगेगी। और उसके अलावा जो है कई सारे ऐसे मामले रहे हैं जिसमें अभी अजय मिश्रा टेनी के बेटे के मामले में जो पुलिस ने रिपोर्ट दी हुई थी, कोर्ट ने कहा ये क्या घालमेल किया जा रहा है, इस रिपोर्ट को रद्द किया जाता है, नए सिरे से जांच की जाएगी। भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी के मामले में इन्होंने एसआईटी गठित की हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, एसआईटी में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इनके जो रिपोर्ट है उनका इतिहास रहा है कि अपने हिसाब से पूजा जी एसआईटी की जांच हो गई थी, जाकर के वो इलीगल हो जाता है। पूजा जी एसआईटी की जांच हो गई थी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जितना चाहे उतना रिपोर्ट बनवाए और निकालते रहे, सदन में पेश करें, चाहे मंचों पे पेश करें। ये खुद की अपनी रिपोर्ट है, जनता जानती है कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, फजील अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका जवाब देना चाहूंगा अगर आप समय दें तो। 10 सेकंड कौशलकांत जी, जल्दी से। पूजा जी, आप मेरे से कह रही थी कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, मैंने कहा हम धर्म की राजनीति करते हैं। पहला करेक्शन आपके लिए। दूसरा, हमने क्या किया ये देख लीजिए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नीचे से नंबर 2 पे आता था, बीमारू स्टेट होता था। आज ऊपर से नंबर 2 आता है। हमने सिर्फ ये किया कि उत्तर प्रदेश में जहां पे कट्टे और देसी बम बनते हैं वहां पे अब ब्रह्मोस मिसाइल बनती है। हमने ये किया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं
जो मोबाइल एक्सपोर्ट करती है, और हम आज दुनिया के नंबर 2 मोबाइल एक्सपोर्ट में हमने ये किया कि आज लड़कियां 10, 11, 12 बजे तक उत्तर प्रदेश की सड़कों पे चलती हैं और उनको ये नहीं कोई कहता है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। हमने सिर्फ इतना ही किया है, हम इससे ज्यादा कर नहीं पाए हैं। जनता और मौका दे रही है, हम और करेंगे। रावत साहब, कैसे देखते हैं हिंदू विद्वान होने के नाते योगी आदित्यनाथ के बटे थे तो कटे थे के, अब इसे सिर्फ एक चुनावी नारे के तौर पर देखा जाए, या जिस तरीके का समाज में एक ऐतिहासिक राजनीतिक विखंडन रहा है हिंदुओं का, जिस पैराफ्रेज का उन्होंने जिक्र किया, जिस घटना का उन्होंने जिक्र किया, उसको कैसे देखते हैं आप? फिर फजील अहमद साहब, आपका भी स्वागत, आ रही हूं आपके पास। पूर्णिमा जी, जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला है वो 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी आप बटे हैं तब कटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कुछ चीजें जरूर सामने रखना चाहता हूँ। मैंने सबको सुना है, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता जी को सुना, उन्होंने कहा कि वहां पर आडवाणी जी गए थे, हिंदू सम्राट गए थे, वहां क्यों चले गए, जिन्ना की मजार पे जाकर के। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी बाबर की मजार पे क्यों जाती थी, क्या जरूरत थी उनको? नेहरू जी उनकी मजार पे क्यों जाते थे, क्या जरूरत थी? उनको भी नहीं जाना चाहिए था, वो तो राम मंदिर कभी आए नहीं आज तक। फिर इन्होंने कहा था कि मान सिंह की बेटी और उस खानदान को लेकर के इन्होंने बात करी और इन्होंने पर्सनल अटैक किया उप मुख्यमंत्री के ऊपर। उनका डीएनए चेक करा लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी का डीएनए चेक करा लीजिए और उससे पहले का डीएनए चेक करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं पर्सनली होना चाहता था, लेकिन इन्होंने पर्सनल होकर के वो बात करी, तो मेरा दायित्व बनता है कि हिंदू धर्म पर ही अटैक करते हैं तो ये बातें आती हैं। फिर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इनके 2 नेता बड़े, नैयर साहब और दूसरा सलमान खुर्शीद, ये पाकिस्तान में जाकर के वहां गोलगप्पे खाने गए थे क्या? उन्होंने क्या जाकर के बोला था कि आप कांग्रेस की मदद करिए और इस बार बीजेपी को हटवाइए? इन लोगों को शर्म नहीं आई उस समय पाकिस्तान की मदद मांगने के लिए? हंसने से क्या होगा? बातों का जवाब तो आपको देना होगा। और पूजा मिश्रा जी ने कहा था कि दलितों के साथ, अरे आप दलितों के रखवाले कब से हुए? आपने तो दलितों की मसीहा मायावती को गेस्ट हाउस कांड के अंदर मार दिया होता, वो तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना होते उस समय तो वो मार दिया होता आप लोगों ने। और आप पीढ़े की बात करने लग गए, आप पीढ़े की बात करने लग गए। फिर आप कहते हो जी आपने चंदा चोरी कर ली। सबसे बड़े डकैत तो आप लोग हो, सबसे बड़ी डकैत तो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। सारे मंदिरों का पैसा सरकार ने टेक ओवर करके उसको हड़प रखा है, तो आपसे बड़ा डकैत कौन होगा? आप उसको छोड़ दीजिए, फजील अहमद साहब पैसा आप ले रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। इसलिए पूर्णिमा जी, इन लोगों को खुद को अपने अंदर झांकना चाहिए, उसके बाद हिंदू धर्म के ऊपर बोलना चाहिए और योगी जी के ऊपर बोलना चाहिए। फजील अहमद साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहता, देखिए आप, दिक्कत क्या है कि जब भी हम लोग आप लोगों से बात करते हैं तो फिर घूम फिर के बात इसी पर आती है कि भाई आपको वोट बैंक की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या लग रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है, कौन आपका अपना सगा, कौन आपका अपना पराया? अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आपकी अपनी है तो उसके साथ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के और उसके नेता इमरान मसूद का बयान कुछ अलग है कि अखिलेश को मुस्लिम नेता बोलने वाला बर्दाश्त नहीं होता, तो कहां पर हैं आप लोग साहब? पूर्णिमा जी, एक टीएमसी की सांसद है साइनी घोष, जानती होंगे आप, सांसद है जी। वो शिवलिंग पर कंडोम चढ़ा के वीडियो डाले थे। अच्छा, उसको लोग सर माथे पर बैठा ले हैं, भाजपा के लोग सिर माथे पर बैठा ले। बोलने में तो वर्जित नहीं है आपके यहाँ फजील साहब। अब आप बीच में बोलेंगे तो फिर आप ही बोल लीजिए। मैंने तो कहा, अगर आप हमारी जैसे आप सबकी चुप होके सुने हैं। नहीं, मैं तो बस इतना कह रही थी कि मैं तो बस इतना पूछना चाहती थी कि बोलने में तो वर्जित नहीं है आपके यहाँ, नहीं होगा तभी आप बोल रहे हैं। आप थोड़ा सा, जैसे आपने सबको टाइम बोलिए बोलिए, अच्छा बोल लीजिए। हमको भी बीच में टोकेंगे दिल की बात कहिए साहब, दिल की बात कहिए, बोलिए। साइनी घोष ने कंडोम पर, शिवलिंग पर कंडोम चढ़ा के वीडियो डाला, अपमान किया, ये लोग सर माथे बैठा ले उसको। नरेश अग्रवाल ने सदन के अंदर पूरे सारे विष्णु भगवान, शंकर और राम जी का अपमान किया, उसको ये लोग सर पे बैठा ले हैं। ठीक है, वो परेश रावल को सर पे बैठा ले हैं। हनुमान जी को नवीन ने क्या बोला, सलमान रश्दी अरे थोड़ा धैर्य रखिए ना, आप परेशान हो जाते हैं रावल ये तो बता दो उसकी, आप इतना परेशान हो जाते हैं। रुकिए ना, हमारे बात आप बोल लीजिएगा। वो आज, अरे हमारे बात बोल लीजिएगा, तो बता दो रावत साहब, आपको हिंदुओं के हमारे बात आप बोल लीजिएगा। हम नहीं, रावत साहब रुकिएगा, रावत साहब रुकिएगा प्लीज। सर तन से जुदा कर दिया कन्हैया लाल। रावत साहब रुकेंगे, रावत साहब रुकेंगे, कैसी स्थिति के अंदर है? ठीक है, रावत साहब रुकेंगे, बोलिएगा। फजील अहमद साहब जल्दी बात पूरी कीजिए।
पूरा देश में 40% सांसद और विधायक लोग कमीशन ले रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हैं, सब तो हिंदू है। और पूरा वक्फ हाईवे बोर्ड में बन भी रहा तो सभी है हिंदू हैं। और उद्घाटन के दूसरे दिन धंस जा रहा है, वक्फ बोर्ड में भी तो सब उद्घाटन हिंदू के हैं। दूसरे दिन धंस जा रहा है। 167 रुपया पेट्रोल बिक रहा है देश के अंदर, 167 रुपया। हिंदू को भी तो उतना ही रेट का मिल रहा है। हाँ। और भ्रष्टाचार का हालत यह है कि थाना में हिंदू, तहसील में हिंदू, ब्लॉक में हिंदू, रेलवे स्टेशन पे हिंदू, ट्रेन में हिंदू, सब जगह हिंदू है। लेकिन इतना भ्रष्टाचार है कि हिंदू हिंदुओं को लूट रहा है। अच्छा। अभी देखिए, हिंदू बच्चों को मार करके इतना मारा कि गाड़ी पलट दिया और स्कूल बंद करना पड़ा। कांवड़ यात्रा में पूरे उत्तर प्रदेश की स्कूल बंद पड़े, बच्चों की पढ़ाई रुक गई। ये सरकार कहाँ न हिंदू की है, न मुसलमान की है, न सिख की है। अच्छा। ये अपने मतलब की यार है। ठीक है। भगवान राम का चंदा लूट के खा गए ये लोग और सारे मंदिरों का दान पेटी। ठीक है, तो बीजेपी जो तो दान आपकी है पेटी ही होता नहीं, है ना, चलिए ये मान लेते हैं। रुकिए ना, अब हम जान रहे हैं कि आपको बुरा लगता है नहीं, हमारी मुझे बात। बुरा नहीं लग रहा है दान फजील पेटी अहमद जो साहब। है ना, अब आपको क्या बताऊं, देखिए, अब आपको क्या बताऊं कि हमको मुझे पता है हेडलाइंस, आपके बारे में। मुझे हेडलाइंस गोदी दिखानी मीडिया जो है। है ना, आपकी भी बात का गोदी मैं बुरा मीडिया जो मानने है, लग गई फजील अहमद साहब, तो यकीन सर, मानिए मेरा गोदी सुबह से मीडिया लेके दिन का भारत अंत की जो तक खराब गोदी मीडिया जाएगा। है, अगर मैं जैसे सच्ची फजील मीडिया अहमद हो की जाएगी बात ना का भी बुरा भारत, मानने लग गई तो मेरा सुबह से दिन शुरू होगा और रात तक खराब जाएगा। इतनी महत्ता मत दीजिए फजील अहमद साहब अपने आप को, नहीं है सर, सम्मान इतनी महत्ता नहीं है, मत दीजिए। इतना मेहनत किया आप लोगों ने, इतना सेल्फ सेंट्रिक नहीं लेकिन होना आज भी चाहिए। भारत के मीडिया 154वें नंबर पे है। अरे इतना सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना चाहिए फजील अहमद साहब, यही कह रही हूं मैं आपको। फजील अहमद साहब अपनी बात को पूरा कर लेंगे, 30 सेकंड्स रखेंगे। मुझे क्या पूरा करना है, आप लोग तो बीच में बोलती हैं, पूरा होने नहीं देती हैं। तो आपको लेकिन कुछ दुख नहीं इस पूरा बात का करना है, तो रहने सुनिए, देते हैं। दुख इस बात का आगे है बोल लीजिए। कि दुख इस बात का है कि इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग जो हिंदू ही हैं, बेचारे 5 किलो अनाज पे जिंदा है। 80 करोड़, 140 में 80 करोड़। अब हमको लगता है कि 90% उसमें हिंदू है। स्थिति और ये जो कह रहे हैं ना हमारे डॉक्टर साहब कि हिंदू, अरे 15 करोड़ ही हिंदू है इस देश के अंदर, बाकी तो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है। मुसलमानों में कितना गरीब का प्रतिशत है साहब? 15 करोड़। अरे ये तो मुसलमानों में गरीब का प्रतिशत बताइएगा जल्दी से। मुसलमानों में गरीब का प्रतिशत बताइएगा। बीजेपी को इसलिए चुन लिया, मुसलमानों में गरीब का प्रतिशत बताइएगा साहब। अरे बीजेपी को धर्म के नाम पर थोड़े चुना है। अरे मुसलमानों में गरीब का प्रतिशत बताइए, भाषण मत दीजिए। मुसलमानों में गरीब का प्रतिशत बताइए, भाषण मत दीजिए। अरे तो आप ही में गरीब बना के रखे हैं कितना अच्छा हम अच्छा ओहो अच्छा सुनिए, आपका वक्फ बोर्ड पैसा लूटा जाए लूटा जाए लूटा जाए और गरीब मुसलमान को और गरीब बनाए दूसरे लोग, जेब में लेकर घूमते हैं आप लोग विक्टिम कार्ड, और ये निकाला विक्टिम कार्ड, देखिए आप ही तो बनाई है। तुरंत एकदम विक्टिम कार्ड निकालिएगा, देखिए आप ही लोग तो बनाती हैं। मतलब इससे ऊपर बढ़िए फजील अहमद साहब, इससे ऊपर बढ़िए। 20 सेकंड रावत साहब 30 सेकंड हो गया आपका सर, खत्म। 1 मिनट दे दिया आपको, जल्दी से रावत साहब। जी रावत साहब जल्दी बोलिए, 30 सेकंड। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अभी जो बोलने वाले थे बोल नहीं पाए। इन्होंने कहा सिर्फ उसमें से 10-15% हिंदू हैं, ये बोलेंगे दलित। फाजिल भाई, आप बहुत ज्यादा दलितों के ऊपर बोलते हो। आपको याद होगा जोगिंद्रनाथ मंडल, जो कि मुस्लिम लीग और जिन्ना के साथ पाकिस्तान गए थे और 3 साल के अंदर जान बचा के भागे थे। वहां जो हाल आपने दलितों का किया था पाकिस्तान में, वो किसी से छिपा नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर भी जो कन्वर्टेड है, आप जैसे जो दलित थे, उनका भी बहुत बुरा हाल है। थोड़ा आज मेरे पास समय की बाध्यता ज्यादा है रावत साहब, ठीक है, ज्यादा ठेकेदार मत पांडे बनिए। जी ठीक है, मेरे पास आज समय की बाध्यता थोड़ी ज्यादा है सर, आई एम रियली सॉरी। पांडे साहब बात पूरी करेंगे, 30 सेकंड्स। अनम्यूट कर लेंगे पांडे साहब। पूर्णिमा जी, अभी कौशल जी कह रहे थे हमने ये करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट बनाए, 6 बंद हो गए, ये करके दिखाया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, ग्रीन कॉरिडोर, और अभी लखनऊ कानपुर, रोज नए नए पैच टूट रहे हैं, पंखे से सुखाया जा रहा है, ये करके दिखाया इन्होंने। 26,300 प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में मर्जर के नाम पर बंद कर दिए गए। कहते हैं कि वो बच्चे कम थे। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों कम हो रहे हैं? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? और मुस्लिम समय होता तो पूछ लेती कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतकर दिखाई उत्तर प्रदेश में। पूजा जी, क्लोजिंग कमेंट आपका।
पूर्णिमा जी, पिछले 10 साल में सरकार ने कोई काम ऐसा किया नहीं जिसको ले जाकर के जनता के बीच में जाए। इसलिए जो है लगातार ये आड़ ले रहे हैं कि मैं कभी धर्म के नाम पे बात करूं। हालांकि धर्म के नाम पर भी इन्होंने भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी की है, बटुकों की शिखा खींची है, वोटों से मारा है साधुओं को और जो है घसीटा है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को तो हम इस कदर देख रहे हैं कि पत्रकार अगर इनका करप्शन उजागर करते तो गोली मारकर हत्या, अगर ब्राह्मण है तलवार से काट करके हत्या, रोज विध्वंस वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। छात्र सड़क पर है, 30 सेकंड उससे एक्सीड मत करिएगा। कौशल कांत जी 30 सेकंड जल्दी से प्लीज। आपको ये देखना है कि जिस तरीके से फजलुल हमारे भाई बोले, उन्होंने ये बोला कि हर जगह हिंदुस्तान में डीएम एसपी सब कुछ हिंदू है, तो ये क्या उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बना दें, सब जगह मुसलमान को बिठा दें? अरे भाई, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। और शर्म तो ये आनी चाहिए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये कह रहे हैं कि 85% हिंदू नहीं है, उस पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों चुप बैठी हुई है। इसी से इनका असली कैरेक्टर समझ में आता है। बयानबाजियों के साथ 27 का काउंटडाउन तो शुरू हो ही चुका है।